हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जिस पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया मैथ सब्जेक्ट से। इस चैनल पर अब तक हम आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं जिसमें हमने आपको टाइप ऑफ फंक्शन इन सब के बारे में पढ़ाया था। इससे पहले भी मैं आपको कुछ वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी जिसके अंदर मैंने फैक्ट्स आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया था। आज हम उससे आगे की बात करते हैं और उससे आगे की तरफ चलते हैं और कुछ और फंक्शन की तरफ हम देखते हैं कि और कुछ फंक्शन किस तरीके के होते हैं। आज जो हम फंक्शन पढ़ेंगे, आज हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन है, आज हमारा फंक्शन है दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिसको हम GIF के द्वारा भी दर्शाते हैं। आज हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम GIF भी कहते हैं। इसको हम किस तरीके से दर्शाते हैं? इसको लिखते हैं हम f इजिकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इस तरीके से हम शो करते हैं, यानी ये जो साइन होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इस बात को हमें समझना है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने के लिए ज़रा कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। जैसे अगर मैं एक बात करूं आपसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है और इसको हमें समझना है, तो समझने के लिए हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माना कोई फंक्शन f(x), आपके लिए 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल नंबर लाइन खींचनी है और उस नंबर लाइन पर 1.5, देखिए ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1.5 आएगा। तो 1.5 से लेस देन, यानी पहले जो आपके लिए सबसे बड़ा इंटीजर आएगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया दोस्तों? 1। आपको कुछ नहीं करना, समझ में आ गई बात? नहीं, नंबर लाइन पर हमें क्या देखना है? जिस पॉइंट का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है उस पर जो उससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आपका सबसे बड़ा इंटीजर है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) है। जैसे सपोज करो आपको 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन पर जब हम यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और ये आपका 2.6 आएगा। तो 2.6 से पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर आएगा वो आपका क्या है दोस्तों? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2। 2.6 से नंबर लाइन पर जो पहला इंटीजर आएगा वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f(x) है, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है दोस्तों? 2 है। अब अगर हम किसी भी फंक्शन का माइनस वाले फंक्शन को एक बार और देख लेते हैं हम। जैसे अगर मैं माइनस वाले फंक्शन की बात करूं और मैं कोई फंक्शन लिखूं जैसे कि -1.6, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसको भी आप देख लेते हैं। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया और ये कहीं -1.6 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर दोस्तों कौन सा इंटीजर है? लेफ्ट हैंड साइड पर जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो हम एक बार देख लेंगे। वो हमारा कौन सा इंटीजर है उसको एक बार देख लेंगे। तो हमारा कौन सा इंटीजर है? -2। तो इसका क्या हो जाएगा? -2। समझ में आई आपको बात? यानी कहने का मतलब ये है, माइनस में जो वैल्यू है, देखिए जो प्लस में वैल्यू है उसको समझो। जो प्लस में वैल्यू है वो पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगी वही ग्रेटेस्ट इंटीजर है।
पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगी वही क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जैसे इसमें 1। और माइनस वाले में जो पॉइंट से वैल्यू पहले आएगी उसमें -1 और कर देना है, -1 और कर देना है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना बहुत आसान है। अब एक बार आप इसको सारे को ओवरऑल समझ लीजिए। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसकी वैल्यू निकालना दोस्तों बहुत आसान है। उसको हम किससे दर्शाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं। तो अब एक बात क्लियर हो गई। देखिए 0 तो खुद में ही इंटीजर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो 0 तो खुद में ही पूर्णांक है, तो उसका तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा नहीं, वो 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0.1 का देखें तब भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पर जब हम खींचेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 0 आएगा, और ये 0.1 आएगा, और ये 1 आएगा। तो 0.1 से जो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर है वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो क्लियर है बात, यानी इसका कितना आ गया 0। ऐसे ही 0.2 का देखेंगे तो वो भी 0। अगर हम 0.3 का देखेंगे तो वो भी 0, 0.4 का देखेंगे तो वो भी 0, यानी 0.9 तक सबका क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब हम 1 की तरफ चलेंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर हम 1.1 का देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1। इसी तरीके से 1.9 तक दोस्तों कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस वाले में देखते हैं हम, तो माइनस वाले में मैंने जैसा आपको समझाया, माइनस में आपके लिए जैसे अगर -0.1 का देखना है तो उसका कितना आएगा, -1। क्योंकि 0.1 से माइनस में जो लेफ्ट हैंड साइड पर ये 0 है, ये -1 है, यहाँ पर कहीं 0 माइनस के 0.1 होगा। तो 0.1 से लेफ्ट हैंड साइड में यानी छोटे की तरफ जो सबसे बड़ा इंटीजर है पीछे की तरफ, वो -1 है, जो पहला इंटीजर पड़ेगा। तो समझ में आ गई। माइनस में क्या होता है, ऐसी अगर हम माइनस के 1.2 का देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -2। अगर -2.3 का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 यार। और माइनस के 3.5 का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। इन सेंस जिसका भी हम निकालते हैं उसमें -1 कर देते हैं पॉइंट से पहले। देखिए पॉइंट से पहले यहाँ पर कितना था, अगर हम पॉइंट से पहले की बात करें तो यहाँ पॉइंट से पहले कितना है, -1। तो -1 और -1 अपने पास से कर दीजिए तो -2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पॉइंट से पहले कितना है, -2, और आप -1 अपने पास से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -3। इसी तरीके से इसको समझ लीजिए, ये है -3 और -1 अपने पास से कर दीजिए, पॉइंट से पहले -3 है तो -4। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो अब हम फंक्शन की तरफ चलते हैं और फंक्शन को डिस्कशन करते हैं कि इसका क्या ग्राफ होता है। ग्राफ के द्वारा इस फंक्शन को हम कैसे सबको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देख पाते हैं ग्राफ के द्वारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की। तो हम इसके ग्राफ की तैयारी करते हैं, यानी इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब हम इसके ग्राफ देखेंगे, यानी हम किसका ग्राफ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम GIF कहते हैं, और इसका एक नाम और होता है, इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन मैं अभी बताऊंगा क्यों कहते हैं स्टेप फंक्शन। अब तक हमने जो देखा वो इसकी वैल्यू को जाना, अब तक हमने क्या जाना, इसकी वैल्यू को जाना। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ को। तो ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर दोस्तों x रखेंगे और यहाँ पर हम y यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू को निकालेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। उसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे और जो ग्राफ बनेगा उससे हम क्या निकालेंगे, प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो अगर x का मान मैं कहाँ रखूँ, यानी मैं रख रहा हूँ -2 से लेकर x का मान -1 तक, तो इस सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। समझिए कैसे कि भाई अगर मैं -2 का ही देखूँ तो -2 होगा, लेकिन -1.9 का देखूँगा तब भी -2 होगा,
और माइनस के 1.8 का देखूंगा तब भी माइनस के 2 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखते हुए एक बात ध्यान ये रखेंगे कि इधर की तरफ तो इक्वल आएगा, लेस देन की तरफ तो इक्वल आएगा, और इधर इक्वल नहीं आएगा। क्लियर है, ये बात आप समझ लीजिए। इसके बाद अगर मैं -1 से लेकर कहाँ तक रखूँ, अगर मैं -1 से 0 तक रखूँ तो इसका मान -1 आएगा, और अगर मैं 0 से लेकर किस तक रखूँ, 1 तक रखूँ तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा, और अगर 1 से 2 तक रखूँ तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसी में 2 से लेकर अगर 3 तक रखूँ तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये कुछ मान मैंने निकाल लिए हैं, इसके द्वारा इसके ग्राफ को बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इसको ग्राफ को बनाने से पहले हम जरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को नोट कर लेते हैं। ये हमारी जो हो गई दोस्तों, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस हो गई, यानी ये तो हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। यानी इस पर हम x का मान दर्शाएंगे और इस पर हम किसका मान दर्शाएंगे, y का मान दर्शाएंगे। तो ज़रा इसके पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पर पॉइंट आएंगे 1, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और यहाँ पर सब निगेटिव वैल्यू आएंगी, यहाँ पर सब निगेटिव वैल्यू आएंगी। तो वो लिख लीजिए। अब ज़रा इधर देखते हैं, हम x का मान -2 से -1 तक रखते हैं और उसका मान -2 आएगा। -2 ये है, बाई एक्सिस पर -2 ये है, किस किस के बीच आएगा, ये आएगा -2 से लेकर और -1 के बीच में। -1 पे एरो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर -1 पर इक्वल नहीं आता, तो इसलिए मैं उस पर एरो लगा देता हूँ। एरो ये दर्शाता है कि वहाँ पर हम पूरा 1 तक नहीं गए या -1 तक नहीं गए या 0 तक नहीं गए, इसलिए हम उसको क्या लगा देते हैं दोस्तों, एरो लगा देते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे इनका -1 से 0 तक -1, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, -1। क्लियर। फिर इसके बाद 0 से 1 तक 0, यानी 0 से 1 तक 0 है मान। इसके बाद 1 से 2 तक, 1 से 2 तक एक्स एक्सिस पे 1 से 2 और वाई एक्सिस पर 1। इसी तरीके से 2 से 3 तक ये है, ऐसे ही आगे को चलते रहेंगे। इसकी वैल्यू ये है, यानी ये क्या बन जाएगा, ये एक सीढ़ी नुमा स्टेप बाई चीज़ बन गई, इसलिए इसका नाम और दूसरा क्या है, स्टेप फंक्शन। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ। क्लियर। यानी देखिए 0 से 1 तक वैल्यू 0 होती है, 1 से 2 तक 1 होती है, देखिए वाई एक्सिस पर 1 चले, 2 से 3 तक 2 होती है तो 2 चले, 3 से 4 तक ये 3 होती है तो हम 3 चले। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इस ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करते हैं। यानी हम इस ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है, ऑनटो है कि नहीं है, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, सारी चीज़ें हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी देखते हैं वो 1 1 ऑनटो की देखते हैं। 1 1 को मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर काटती है तो वो ग्राफ 1 1 है, अदरवाइज वो 1 1 नहीं है। तो जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और सपोज करो मैंने इस पर खींची तो ये इसके ऊपर लाई कर जाएगी। क्लियर है बात। देखिए मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मैंने देखी, इसके ऊपर इस पर खींचूंगा मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसके ऊपर ही क्या कर जाएगी, लाई। किसी के भी ऊपर यहाँ खींच लो या यहाँ खींच लो एक्स एक्सिस, यही ना एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये ग्राफ के ऊपर लाई कर गई। और जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर लाई कर जाती है तो उसको इनफाइनाइट टाइम्स काटती है, यानी उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रही है, यानी इनफाइनाइट पॉइंट पर काट रही है, इसलिए ये 1 1 नहीं होगी। समझ में आई। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ग्राफ पर खींच कर देखी, उसने ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट दिया, इसलिए जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसा फंक्शन होता है दोस्तों, वो होता है नॉट 1 1।
और जब कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, मैनी वन के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम इसमें चेक करते हैं, वो दोस्तों चेक करते हैं कि ये फंक्शन ओंटो फंक्शन है कि नहीं। तो मैंने ओंटो फंक्शन की आपको डेफिनेशन समझाई थी दोस्तों। ओंटो फंक्शन में क्या होता है कि ग्राफ को बाई एक्सिस पर -∞ से इन्फिनिटी तक पूरा फैला होना चाहिए। अगर फंक्शन -∞ से इन्फिनिटी तक बाई एक्सिस में पूरा फैला नहीं है, विदाउट ब्रेकिंग होना चाहिए। यानी अगर कोई फंक्शन इस तरीके से पूरा -∞ से इन्फिनिटी में बाई एक्सिस में फैला है तो ओंटो है, अदरवाइज ओंटो नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ये बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी ग्राफ नहीं है, यहाँ भी ग्राफ नहीं है, यहाँ भी ग्राफ नहीं है। तो इसलिए ये कैसा फंक्शन हो जाएगा दोस्तों, ये फंक्शन आपका नोट कैसा फंक्शन हो जाएगा, नोट ओंटो फंक्शन हो जाएगा। नोट ओंटो मतलब इसको हम इनटू कहेंगे। अब इसका जो हम ना डोमेन देखेंगे दोस्तों, मैंने डोमेन क्या बताया था, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि किसी भी फंक्शन का डोमेन उसका एक्स एक्सिस में क्या होता है दोस्तों, फैलाव होता है। यानी फंक्शन एक्स एक्सिस में कितना फैला है ये हमें देखना होता है। यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू उसके अंदर लाई करेंगी और कौन सी वैल्यू उसके अंदर लाई नहीं करेंगी। तो यहाँ तो देखिए एक्स की हम सब वैल्यू रख रहे हैं, माइनस की भी सारी रख रहे हैं, प्लस की भी सारी रख रहे हैं। यानी एक्स एक्सिस की तो हर एक वैल्यू लाई करेगी। क्लियर है बात, 0 से 1 चले, 1 से 2 चले, 2 से 3, यानी हम सारी वैल्यू एक्स की रख रहे हैं रियल। तो इसलिए इसका डोमेन जो है वो कैसा आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। यानी -∞ से इन्फिनिटी एक रियल नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है दोस्तों, रेंज होती है वाई एक्सिस में फैलाव। यानी बाई की कौन कौन सी वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी और कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो y की वैल्यू देखें तो ये जो y की वैल्यू देखिए, इधर देखिए y की क्या वैल्यू आ रही है, ये सब इंटीजर ही तो आ रहे हैं और इसके नाम में ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो रेंज हो जाएगी दोस्तों, इसकी रेंज जो हो जाएगी वो सेट ऑफ इंटीजर कह लो, सेट ऑफ इंटीजर। यानी सारी वैल्यू ही तो इंटीजर वैल्यू ही तो आएंगी y की। यानी y की वैल्यू क्या आएंगी, 0 आई +-1 आई +-2 आई +-3 आई। यानी सेट ऑफ इंटीजर आएगा जिसको हम z से भी शो करते हैं। किससे शो करते हैं, z से। यानी इसकी रेंज क्या आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी और इसका डोमेन जो आएगा वो -∞ से इन्फिनिटी तक आएगा। फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं ये देखते हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है कंटिन्यूस, इस बात को आप समझो, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है। देखिए यहाँ 0 से 1 तक लगातार चले, फिर 1 पे ब्रेक हो गया, फिर फंक्शन ऊपर चला गया 1 से 2, फिर 2 पर ब्रेक हुआ, फिर 2 से 3 ऊपर चला गया। यानी ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है एट इंटीजर बट दोस्तों क्या है, ये कंटिन्यूस कहाँ है, फ्रैक्शनल पार्ट पर। देखिए 0 से 1 तक जितने भी हैं, जैसे 0.1 0.2 ये फ्रैक्शनल पार्ट ही तो होता है। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट पे तो ब्रेक ही नहीं हो रहा, फंक्शन लगातार चल रहा है। देखिए जैसे ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये 1 से लेकर 2 के बीच जितने भी फ्रैक्शनल पॉइंट है उनमें लगातार चल रहा है। तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा दोस्तों एट, कंटिन्यूस किस पर हो जाएगा, एट फ्रैक्शनल। अब जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया दोस्तों। कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो। ओड इवन जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई। एक चीज़ पर और चर्चा करते हैं। सपोज करो आपसे ये वैल्यू पूछ ले, लिमिट x टेंस टू 0 पर आपका मान, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान पूछ ले आपसे, तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये बात हमें देखनी है। तो हम जब LHL देखेंगे दोस्तों, जब LHL में इसका देखूंगा तो LHL क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब 0 माइनस यानी 0 से पीछे की तरफ,
जब मैं जीरो से पीछे की तरफ चलता हूँ, जीरो से पीछे की तरफ यानी ये, जीरो से पीछे की तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो से पीछे की तरफ यानी ये पॉइंट। तो इस पर जो मान है वो कितना मान है, -1। क्लियर है, यानी इसका मान LHL पे, LHL कितना है इसका, LHL इसका है -1। और जब हम RHL देखेंगे दोस्तों, तो RHL कितना हो जाएगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी जीरो से आगे की तरफ देखेंगे तो जीरो से आगे तो यही ग्राफ है, इसका मान 0 है। देखिए जीरो से आगे इधर देखो, जीरो से आगे ये हो गया 0 से 1 2, तो इसका मान कितना है 0। नियरेस्ट पॉइंट पर देखते हैं तो इसका मान 0 हो गया। तो LHL RHL दोनों बराबर नहीं है, LHL RHL दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है दोस्तों, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी ना। मैंने क्या बताया था दोस्तों, मैंने एक बात बताई थी कि LHL RHL बराबर ना हो पर फाइनाइट वैल्यू हो। तो ये दोनों कैसी वैल्यू हैं, ये दोनों फाइनाइट वैल्यू हैं। कैसी वैल्यू हैं, फाइनाइट वैल्यू। तो अगर ये बराबर ना हो लेकिन फाइनाइट वैल्यू हो तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। क्या होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप टेलीग्राम पेज पर हमारे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम पेज भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, @ग्रेस अकेडमिक, @ग्रेस अकेडमिक से आप जुड़ जाइए। उसमें एक चैट वाला ग्रुप है, वो पिन आपको पिन करा हुआ मिल जाएगा उस ग्रुप के अंदर। फिर आप हमसे जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपको नहीं समझ में आता है हमारा पढ़ाया हुआ, आप वहाँ पर अपनी परेशानी को पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का हमारे में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से लिमिट में भी क्वेश्चन आते हैं और हमारे किस में क्वेश्चन आते हैं, वो आपके इंटीग्रेशन में भी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल एक बार पूछा गया 0 से 1.5 और एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx, ये पूछा गया दोस्तों। तो इसको तो जब ही सोल्व कर पाएंगे ना जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को ठीक से जानेंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन को हम ठीक से जानेंगे तो इसको हम सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने एक बात देखी कि वो इंटीजर पॉइंट पर टूटता है। जैसे ये कहाँ टूटेगा, 0 से 1 टूटेगा और 0 से 1 तक इसकी वैल्यू अभी अभी मैंने बताई थी कितनी होती है, 0 से 1 तक इसकी वैल्यू f(x) यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आई थी। देखिए कितनी आई थी दोस्तों, 0 आई थी। तो देखो 0 से 1 तक इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। क्लियर है बात, तो 0 से 1 तक इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0। 0 से 1 तक इसकी वैल्यू 0। अब देखिए ये स्क्वायर कर रखा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई ना ये 0 से 1। लेकिन जब हम x का देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, लिमिट x की देखेंगे हम, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1, यानी यहाँ स्क्वायर रूट 0 और स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। प्लस अब हम कहाँ तोड़ेंगे, 1 से 2। अगले में कहाँ टूटता है, अभी अभी हमने ग्राफ में देखा 0 से 1 टूटता है, 1 से 2 टूटता है, 2 से 3 टूटता है। 0 से 1 से 2 भी इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी अभी मैंने बताया। लेकिन फिर वही बात, ये स्क्वायर है तो इस लिमिट पर उल्टा स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू दोस्तों अभी कितनी है, 1.414 है। और हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 1.5 तक। हमें कहाँ तक जाना है, 1.5 तक। तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। आगे कहाँ, 2 से 3। तो 2 से 3 इसकी मान कितना होता है दोस्तों, 2 से 3 इसका मान 2। जो भी लोअर लिमिट होती है ना वही मान होता है। तो अब 2 से ये कितना आ गया, ये dx। अब जब हम क्या बताया मैंने कि हमें क्या करना है, ये स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर रूट कर देना, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.732, 1.732। और हमें कहाँ तक चाहिए था दोस्तों, 1.5 तक।
तो हम इसे बस 1.5 तक ले लेंगे या 1.3 की जगह। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका मान तो 0 ही आ जाएगा। इसका मान में हमें कुछ करना नहीं होता, हमें बस अंतर 1 को बाहर लिखो, इस 1 को, और इन दोनों लिमिट का डिफरेंस लेना होता है। इन दोनों लिमिट का क्या लेना होता है? डिफरेंस। इसी तरीके से यहाँ 2 को बाहर लिखो, अपर लिमिट 1.5 हो गई और लोअर लिमिट स्क्वायर रूट 2 हो गई। जब हम इसे सोल्व करेंगे पूरी तरीके से तो सोल्व करके ये आ गया स्क्वायर रूट 2 - 1 प्लस के ये 3 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -2 स्क्वायर रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 2, 3 माइनस के 1 यानी 2 आ जाएगा, और माइनस के स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। और ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा, लिमिट के क्वेश्चन, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब मैं कराऊंगा, और बहुत आसानी से आप कर देंगे, चाहे वो रेंज में हो, चाहे वो डोमेन में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे इंटीग्रेशन का दिया हो, चाहे कंटिन्यूस का दिया हो, किसी भी तरीके का, और आप बहुत ही आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? वो होता है, नेक्स्ट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगला फंक्शन हमारा क्या है? अगला फंक्शन है दोस्तों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये क्या है इसको भी समझो। इसका जो मान होता है, इसको जो हम दर्शाते हैं, इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने किस तरीके से शो किया था? उसको इस तरीके से। यानी अगर ऐसे लिखा है एक्स तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और अगर इस तरीके से लिखा है दोस्तों तो वो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है क्या है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसको हम किस तरीके से देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को समझने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? एक बात को समझना होगा। वो बात क्या है? सपोज करो अगर मैं 1.5 लिखूं और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूं, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, और मुझे 1.5 लाना है बराबर, तो प्लस 0.5 तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो 1.5 के बराबर होगा। यानी जो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला उसमें जो बच गया, जो पार्ट बच गया, वो आपका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। यानी सपोज करो अगर मैं इसको एक्स मानूं दोस्तों, तो ये क्या हो गया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो गया, तो जो ये बचा यही तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। क्लियर है नहीं? अगर मैं लिखूं 2.5 सपोज करो, तो वो कितने के बराबर होगा? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 प्लस 0.5 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये तो 2.5 है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, और जब मैं इसमें 0.5 जोड़ूंगा तभी तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आएगा। तो ये ही हमारा जो है वो क्या बचा? वो फ्रैक्शनल पार्ट बचा। क्या बचा दोस्तों? फ्रैक्शनल पार्ट बचा। क्लियर है? क्या बचा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बचा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है हमारा, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान हम देखें तो वो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यानी जो पार्ट बच जाता है वो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। जैसे अगर मैं 1.2 का देखूं, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 0.2, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 1, और 0.2 ये है, तो ये जो बच गया यही तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गई ये बात? जिसको नहीं समझ में आई हो वो फिर से एक बार मुझे बता देना, मैं फिर से दोबारा समझा दूंगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, एक्स में से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को घटा देते हैं तो जो पार्ट बचता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बचता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसके ग्राफ को देखेंगे, और इसके ग्राफ से हम प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो हमें किसका ग्राफ बनाना है दोस्तों? हमें ग्राफ बताना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। यानी किसका ग्राफ बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को देखना है, जो कि हमने कैसे दर्शाया? हमने दर्शाया था y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये कितने के बराबर होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x के।
तो हम बात करते हैं इसके ग्राफ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के, जिसका मान जिसको हम किससे दर्शाते हैं, जिसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, और इसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, और इसका ग्राफ बनाने के बाद हम क्या काम करते हैं, उस ग्राफ को हम समझेंगे, उससे प्रॉपर्टी समझेंगे, और उसके द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर y बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो इसका मान है। इसके बाद सबसे पहले हम 0 से लेकर और 1 तक वैल्यू लेते हैं। तो 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होती है, 0। अभी मैंने समझाया कि जिस पर बराबर लगा होता है वो वैल्यू होती है। क्लियर। तो 0 आ गया तो इस पर 0 रख देंगे तो y बराबर x माइनस 0 हो गया। फिर इसके बाद हम 1 से लेकर किसके बीच रख दें, 2 तक रख दें। तो 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। फिर इसके बाद हम 2 से लेकर कहाँ तक रख दें, 3 तक रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो y बराबर कितना आ गया, x माइनस के 2। फिर इसके बाद मैं माइनस में रखता हूँ, तो -1 से लेकर अगर मैं 0 तक रख दूँ तो -1 तक 0 तक कितना हो गया, -1 हो गया। तो y बराबर दोस्तों कितना हो गया, x प्लस 1, क्योंकि ये माइनस है और माइनस पहले से ही लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें, मैंने वैल्यू रख देनी है माइनस से लेकर 2 से लेकर और माइनस के 1 तक, तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। तो y बराबर ये x प्लस 2 आ जाना। तो ये मैंने कुछ वैल्यू रख ली। अब इनको मैं ग्राफ के द्वारा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, और ग्राफ में मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, और मैं आपको भी समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस खींच लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई है, और ये हमारी कितनी हो गई है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस हो गई है, और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई है। ये एक्स एक्सिस हो गई है, और ये हमारी क्या हो गई है, वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ये -1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर है। अब ज़रा यहाँ पर देखें, इस ग्राफ को हम शो कैसे करेंगे दोस्तों, इस बात को आप समझो। देखिए, ये y बराबर x की लाइन का ग्राफ है। तो सबसे पहले आप y बराबर x की लाइन खींच लीजिए। तो y बराबर x की लाइन कुछ ऐसे जाती है ओरिजिन से, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, हमारा जो x का मान है वो x का मान क्या है, वो 0 से लेकर 1 तक है। यानी हमें सिर्फ ये 0 से 1 तक चाहिए। ये 0 है और ये 1 है, तो हमें बस 0 से 1 तक चाहिए। इससे ऊपर की ज़रूरत और इससे नीचे की ज़रूरत हमें नहीं है, बस हमें 0 से लेकर 1 तक चाहिए, जो हमारा ये हो गया। एरो इसलिए लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1 तक हम पूरा पहुँचे नहीं हैं, 1 से लेस देन। ये एरो दर्शाता है कि 1 से लेस देन। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस ग्राफ को, बाकी के ग्राफ को रफ कर देना है। बस हमें किस किस के बीच का ग्राफ लेना है, बस हमें ओनली किस किस के बीच का ग्राफ लेना है, 0 से 1 तक के बीच का ये ग्राफ ले लेना है। क्लियर। फिर इसके बाद बात करें, ये लाइन जो हो जाएगी, ये लाइन क्या हो जाएगी, y बराबर, अगर आप x माइनस 1 की लाइन खींचें तो x बराबर 0 रखें तो y -1 से जाएगा, और ये +1 से। तो ये जो लाइन हो जाएगी, ये लाइन कुछ इस तरीके से हमारी हो जाएगी दोस्तों। अब ये भी हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये हमें 1 से 2 तक चाहिए। तो 1 से 2 तक, यानी 1 से लेकर और 2 तक, तो ये 1 से 2 तक हमने इसको काट लेना है, इसको भी रफ़ कर देना है। बाकी सबको हमें क्या कर देना है, बाकी सबको हमें रफ़ कर देना है। बाकी सबको हमें क्या कर देना है दोस्तों, बाकी सबको हमें रफ़ कर देना है। यानी बस इतना ही हमें लेना है, बाकी सबको हमें क्या कर देना है, रफ़ कर देना है। समझ में आ रही है बात नहीं। यानी मैंने क्या काम करा है, मैंने बस ये वैल्यू ले ली है 0 से 1, और ये वैल्यू ले ली है 1 से 2 के बीच की। बाकी सब ऐसे ही बाकी और सब आ जाएंगे। यानी ये इतना आ जाएगा, ऐसे ये इतना आ जाएगा, ये भी इतना, इस तरीके से ये आ जाएगा,
ये भी और ये भी और ये भी, यानी हम लाइन खींचते चले जाएंगे। हम x-2 की लाइन खींचेंगे तो वो 2 से और -2 से जाएगी, और फिर हम कहाँ से किसके बीच काट लेंगे, 2 और 3 के, तो उसका ग्राफ फिर 2 और 3 के बीच काट के ये आ जाए। दोस्तों ये मेरा जो ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की मैं प्रॉपर्टीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं 1-1 देखूँ तो मैंने आपको समझाया था कि 1-1 देखने का तरीका ये होता है कि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूँ। अगर उसने ग्राफ ने एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट दिया तो वो 1-1 नहीं है। तो जब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा तो ये तो काटती ही चली जाएगी एक से ज़्यादा पॉइंट पर, तो इसलिए ये 1-1 नहीं है। यानी ये कैसा हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया नोट 1-1। कैसा फंक्शन हो गया, नोट 1। यानी इसको हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। क्लियर है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये एक नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2 प्रॉपर्टी में देखूँगा ओंटो है कि नहीं है ये फंक्शन। तो जब मैं ओंटो को देखूँगा तो ओंटो भी नहीं है, क्योंकि ओंटो की खासियत क्या है, -∞ से +∞ तक कहाँ फैला होना चाहिए, बाई एक्सिस में पूरा का पूरा फैला होना चाहिए। लेकिन ये ग्राफ पूरा बाई एक्सिस में -∞ से ∞ तक नहीं फैला है, तो इसलिए ये कैसा हो गया दोस्तों, ये नोट ओंटो फंक्शन हो गया। और ओंटो नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनटू कहेंगे। ये बात क्लियर है। कोई फंक्शन ओंटो नहीं होता तो वो कैसा होता है, इनटू। इसके बाद हम इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन में हम एक्स एक्सिस की वैल्यू को देखेंगे तो एक्स एक्सिस की तो इसमें सारी वैल्यू लाई कर रही है। भाई यहाँ पर हम सारी वैल्यू रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, इसको देखिए। एक्स की कोई वैल्यू छोड़ रहे हैं कि हम नहीं छोड़ रहे, तो हमने क्या है, इसकी सारी वैल्यू हम रख रहे हैं, तो इसलिए एक्स का मान जो हो जाएगा, यानी इसका डोमेन जो हो जाएगा वो -∞ से ∞ तक हो जाएगा। रेंज की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज एक बार पूछी भी गई है, फिर से पूछी जा सकती है। तो देखिए रेंज क्या है, इसकी रेंज 0 से लेकर और 1 के बीच में है, लेकिन 1 तक पूरा नहीं जा रहे। बाई एक्सिस में फैला भी तो रेंज होता है, लेकिन बाई एक्सिस में कहाँ जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये यहाँ तक जा रहे हैं 1 तक, लेकिन 1 तक पूरा नहीं जा रहा है, तो 1 पर ओपन इंटरवल। इसकी रेंज आ जाएगी 0 से लेकर 1, यानी इसकी सब वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है। इस बात को समझो, इस बात को ऐसे समझो, माना आपको 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालना है तो 0.2 आएगा, लेकिन अगर 1 का निकालना है तो 0 आएगा, लेकिन 1.1 का निकालना है तो वो कितना आएगा, 0.1। ऐसे ही 1.2 का आपका कितना हो गया था, 0.2। ऐसे ही आप 1.9 तक जाएंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 0.9। लेकिन जैसे ही 2 जाएंगे फिर से फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। तो किस किस के बीच वैल्यू आई, 0 से लेकर 0.9 तक, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया 1 पर। क्लियर हो गई बात। इसकी रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद जब हमने रेंज पर चर्चा कर ली तो कंटिन्यूटी देखते हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्रेक हो रहा है। कहाँ, 0 से 1 तक चले फिर ब्रेक हो गया, 1 से 2 चले फिर ब्रेक हो गया, फिर 2 से 3 चले। क्लियर है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। कहाँ पर, डिसकंटिन्यूस हो गया एट इंटीजर पर, एट इंटीजर पर, बट कंटिन्यूस है एट फ्रैक्शनल पर। किस पर, फ्रैक्शनल पर। कंटिन्यूस है फ्रैक्शनल पर और डिसकंटिन्यूस है इंटीजर पर। इसके बाद जब डिसकंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, नॉट डिफरेंशिएबल। जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, और अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी और इसकी खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है दोस्तों, वो खासियत ये होती है कि ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी एक इंटरवल के बाद अपनी शेप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। सपोज करो इसने फिर से अपनी शेप को रिपीट किया है। देखिए
0 से 1 चले, फिर 1 से 2, ऐसे ही बिल्कुल सेम ग्राफ बनता हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका। तो इसका जो पीरियड होता है दोस्तों, इसका पीरियड 1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अलजेब्रा में दो ही फंक्शन ऐसे हैं जो पीरियोडिक होते हैं, एक ये है और एक अभी इससे आगे मैं बताऊंगा जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत हो गई है। ये इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम कैसे यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चनों में, जब ये आएंगे लिमिट में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, तो हम इसको समझेंगे। लेकिन इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, यानी ये जो फंक्शन हो गया ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। अब एक फंक्शन और आज की क्लास में हम करते हैं और बस आज इतना ही समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। एक हमारा जो फंक्शन है वो एक फंक्शन, हम उसे अलजेब्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं। और वो अलजेब्रिक फंक्शन दोस्तों क्या है? वो अलजेब्रिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर है? ये है। अब इसको ज़रा समझो थोड़ा सा। इस ग्राफ को अगर दो पॉइंट पे मैं तोड़ूं, अगर मैं फ्रैक्शनल पर तोड़ूं और मैं इंटीजर पर तोड़ूं, तो इसकी क्या वैल्यू आती है, इस बात को समझो। देखो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इंटीजर पर देखूं तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही आएगा, क्योंकि -1 अपने में इंटीजर है। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शनल पर देखूं -1.2 का, तो क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा -2। ये कैसे आया? -1 करके आया कि नहीं आया? -1 ये वाला और -1 अपने पास से करेंगे। ऐसी अगर मैं 2.-9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूं तो वो कितना आएगा? -2, तो ये वाला आ जाएगा और -1 अपने पास से करना है माइनस वाले में, तो ये -3 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं? तो जब हम इसे दो पार्ट पर, -1 पर -1, तो हम इसे दो पार्ट पर तोड़ते हैं, यानी इस ग्राफ को जो हम तोड़ते हैं वो दो पार्ट पर तोड़ते हैं। अगर एट इंटीजर पर देखें, किस पर देखें दोस्तों? एट इंटीजर पर देखें। किस पर देखें? एट इंटीजर। तो एट इंटीजर पर जब हम देखेंगे तो इसका मान, इसका जो मान है वो -x, ग्रेट इंटीजर x के बराबर आ जाएगा और कट के ये 0 आ जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शनल पर देखें, बताया ना मैंने आपको, फ्रैक्शनल पर -1.2 जैसा है तो वो -1 अपने पास से आ जाता है, -1 ये आ जाता है। तो इसका अगर हम देखें एट फ्रैक्शनल, अगर हम देखें एट फ्रैक्शनल पर, तो एट फ्रैक्शनल पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और -1 और आ जाएगा। इसका जो मान आ जाएगा वो माइनस के x का फ्रैक्शनल पर माइनस के x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -1 और आ जाएगा। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मान क्या आ गया दोस्तों? -1। बस ये दो ही मान प्राप्त होंगे और इन दोनों मानों को हम दर्शाने की कोशिश करते हैं ग्राफ में, और ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब हम इसको x एक्सिस और y एक्सिस ये लिख लेंगे पहले, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा x एक्सिस आ गया दोस्तों, और ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा y एक्सिस आ गया। क्या आ गया? y एक्सिस। पॉइंट लिख लेते हैं। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये, -1 -2 -3 -4, ऐसी -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4। ये माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया और ये भी इन्फिनिटी माइनस। देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए, ग्राफ को समझिए। 0 कहाँ पर? इंटीजर पर। जितने भी इंटीजर हैं, जैसे 0 इंटीजर है तो इस पर भी 0, 1 पर भी 0, 2 पर भी 0, 3 पर भी 0, 4 पर भी 0, -1 पर भी, -2 पर भी, -3 पर भी, ये सब इंटीजर है ना, तो इन पर मान कितना हो गया? 0। और फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पर -1, तो देखिए ये भी फ्रैक्शनल है इसके बीच में, तो इसके बीच में इसका मान कितना हो गया? -1। ऐसे ये भी -1। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हम पूरा 3 तक और 2 तक पूछते नहीं हैं, उसके बीच में सब पर इसका मान कितना है? -1। सब पर इसका मान कितना है? -1। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आपका बनता चला जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ आपका बनता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका ग्राफ बनता चला जाएगा। ये इसका ग्राफ होता चला जाएगा। क्लियर? ठीक, इसका ग्राफ ये हो जाएगा, इसका ग्राफ ये हो जाएगा।
अब जब हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट पर सब पर -1 हो गई वैल्यू, और इंटीजर पर कितनी हो गई, 0 हो गई। इंटीजर पर कितनी हो गई, 0, और ये -1, देखो ये -1 है ना, -1 पर चल रहा है। तो जब इसका ग्राफ हो गया, इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो सबसे पहले हम 1 1 देखते हैं, तो 1 1 नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस पर खींचूंगा तो इनफाइनाइट टाइम्स तक काटेगी, लाई कर जाएगी ना उस पर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नोट, ये कैसा हो गया, नोट 1 1। नोट 1 1 का मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये मैनी 1 है दोस्तों। कैसा है, मैनी 1। इसके बाद ये नोट ऑनटो है, क्योंकि ये बाई एक्सिस में पूरा नहीं फैला -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसलिए हम इसको इनटू कह सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, डोमेन। तो डोमेन में तो हम सारी वैल्यू रख रहे हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर दो ही तरीके की वैल्यू होती हैं टोटल। तो हमने जब इसकी वैल्यू रख दी तो इसका मतलब डोमेन पूरा रियल आ गया -इन्फिनिटी। लेकिन रेंज की बात करें तो रेंज में सिर्फ 2 वैल्यू आ रही हैं, क्या क्या, एक -1 और 0। हम किस में रख रहे हैं, सेट नोटेशन में। ऐसे मत लिख देना -1 से 0, अगर ऐसे लिख दोगे तो ये इसके बीच की भी वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन जबकि इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है तो ऐसे नहीं लिखना। क्लियर, रेंज हो गई। कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, ब्रेक हो रहा है, क्योंकि देखो 1 पर टूट गया, फिर दोबारा चालू हुआ, 2 पर टूट गया, यानी ये भी डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर बट कंटिन्यूस एट फ्रैक्शनल। अब जब डिसकंटिन्यूस है तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस है तो ये कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, कैसा हो गया, नॉट डिफरेंट। अब मैंने क्या बताया, एक तो ये इवन है, ये क्या बन रहा है, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बनती है तो इसका मतलब वो क्या है, वो आपके लिए इवन फंक्शन है। तो ये एक तो इवन फंक्शन हो गया। दूसरा, ये पीरियोडिक फंक्शन है। ये दो ही फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, इससे पहले जो बताया और एक ही पीरियोडिक है, यानी ये अपनी शेप को रिपीट कर रहा है। तो ये फंक्शन भी कैसा हो गया, ये फंक्शन आपका पीरियोडिक हो गया। कैसा हो गया, पीरियोडिक। और कितनी शेप के बाद, देखो 1 डिस्टेंस चले फिर रिपीट कर दिया, तो इसका पीरियड भी दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। तो ये कुछ आज हमने फंक्शन पढ़े, कुछ फंक्शन को समझा, इनका यूज हमारे पूरे सिलेबस में होगा। ये आपको सिर्फ इसी चैनल पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इस चीज़ को आप समझो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आप हौसला बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का सपोर्ट करें, और लगातार हमारे चैनल सर बने रहें, और हमें टेलीग्राम पर सब लोग फॉलो कर लें। हमारा टेलीग्राम का पेज है @grace academic, क्योंकि जो भी अपडेट है नई नई वो टेलीग्राम के द्वारा आपको मिलेंगी। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो इंक्वायरी है, वो सब आप इस पर डाल सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से इस तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।